अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो बेसिकली कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चंस जो है ना वो आ रहे थे। स्टूडेंट पूछ रहे थे बेसिकली कि ये सारी वीडियोस हम कहाँ से जो है ना यानी कि हम ले सकते हैं, हमें कैसे मिल सकती हैं। तो बेसिकली आप लोगों के पास सिंपल सा वे है कि आप मेरी कोई भी वीडियो देखें, मीन्स के फ़र्ज़ करें यही वीडियो देख रहे हैं, तो जस्ट आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो देन आप जो है ना प्ले लिस्ट में जाएँ। प्ले लिस्ट पर जाके आपको वहाँ पे फ़ोल्डर मिल जाएंगे, 9th केमिस्ट्री, 10th केमिस्ट्री, 11th, इस तरह जो है ना यानी कि डिफरेंट फ़ोल्डर्स मिल जाएंगे। तो 9th की केमिस्ट्री अगर आप लोग करना चाहते हैं तो 9th की केमिस्ट्री पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरी यानी कि बुक यानी कि जितनी भी वीडियोस बन गई हैं वो सारी आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो आपको यानी कि एक सीक्वेंस वाइज पहली, दूसरी, तीसरी, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा चौथा चैप्टर, इस तरह जो है ना एक सीक्वेंस वाइज सारी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी। इस तरह आप लोग जो है ना अपनी एक कंप्लीट जो है ना आप एक कर सकते हैं, यानी कि ये पूरा जो कोर्स है केमिस्ट्री का आप लोग इजीली कर सकते हैं। 9th का कोर्स है, 10th का कोर्स है, इस तरह करके। तो आज हमारा बेसिकली टॉपिक है गैशियस स्टेट। हमने फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट किया था। फिफ्थ चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का जो है ना वो जनरली हमने इंट्रोडक्शन देखा। उसके अंदर गैशियस जो स्टेट है उसकी प्रॉपर्टीज देखी, लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज देखी, सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज देखी। तो आज हम स्पेसिफिक होने जा रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हम गैशियस स्टेट करने जा रहे हैं कि गैशियस स्टेट्स की मजीद यानी कि हम डिटेल में जाएंगे कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन से लॉज जो है ना हम पढ़ते हैं गैशियस स्टेट के अंदर। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैशियस स्टेट, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं गैशियस स्टेट की, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ऑल द गैसेज हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज आर गिवन बिलो। जितनी भी गैसेज हैं, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, फ्लोरीन गैस है, ठीक है, जितनी भी गैसेज हैं आज तक जो है ना यानी कि केमिस्ट्री के अंदर डिस्कवर हो चुकी हैं या हम पढ़ते आ रहे हैं, उन तकरीबन उन सब की जो है ना प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, सेम नहीं होती। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, सेम और सिमिलर में डिफरेंस होता है। सेम का मतलब यानी कि एग्जैक्ट, ये वाला जो मार्कर है इसी तरह का एक और ब्लैक मार्कर हो तो वो क्या होगा, सेम। ठीक है, सिमिलर का मतलब ये होगा कि अगर इसका कलर ब्लैक है तो दूसरे कलर क्या होगा, आप कह सकते हैं कि रेड कलर होगा, या वो थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा लेकिन शेप बिल्कुल इसी तरह की होगी तो वो क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इस तरह सेम और सिमिलर का कॉन्सेप्ट। तो जितनी भी गैसेज हैं, कोई गैस के किसी गैस के मालिक्यूल ज़्यादा भारी हो सकते हैं, किसी के हल्के हो सकते हैं, लेकिन यानी कि वो होगी गैशियस स्टेट में। ठीक है, तो उसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे जनरली पढ़ेंगे, प्रेशर पढ़ेंगे, डेंसिटी पढ़ेंगे, इसके अलावा मेल्टिंग सॉरी जो है ना डिफ्यूजन डिफ्यूजन पढ़ेंगे, ये जो सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे ये सारी गैसेज शो करती हैं। तो इस वजह से हमने कह दी कि जितनी भी गैसेज हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है ना होती हैं। इस वजह से हम इनको यानी कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो जनरली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का क्या मतलब है वो देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बाद एक एग्जांपल है और ये दो जो है ना प्रॉपर्टीज बीच में आ जाती हैं कि डिफ्यूजन जो है ना वो गैसेस क्यों शो करती हैं। तो इस वजह से सबसे पहले डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सबसे पहले आप जो इसके अंदर जो डिफरेंट टर्म्स यूज हुई हैं, जो डिफरेंट वर्डिंग यूज हुई है उसको हम समझते हैं। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद, कोई भी काम हो रहा हो वो खुद ब खुद हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। मिक्सिंग अप ऑफ मालिक्यूल, मालिक्यूल किसके मालिक्यूल, गैस के मालिक्यूल, गैस के मालिक्यूल का खुद ब खुद मिक्स होना, ठीक है। आगे बाई रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन कभी गैस का मॉलिक्यूल उधर जा रहा है, कभी इधर, इस तरह, इस वाली जो मोशन यानी कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। अगर ये मार्कर है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, रैंडम मोशन जो है ना नहीं होगी, ठीक है, स्पेसिफिक मोशन होगी। अगर इस साइड में मूव कर रहा है इस तरह, तो इस तरह जिस तरह गाड़ी एक स्पेसिफिक होगी मूव करती है, रैंडमली मूव नहीं करती, यानी कि रैंडमली नहीं चलती। तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनका रैंडमली मोशन यानी रैंडमली आगे पीछे मिक्सिंग होना, यानी उनकी मिक्सिंग होनी, इसके अलावा जो है ना खुद ब खुद मिक्सिंग अप होना उनका, एंड कोलिजन टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। अब क्या होता है कि ज़ाहिर है कि एक गैस किसी दूसरी गैस में मिक्स होने जा रही है। एक गैस है उसके सारे मॉलिक्यूल हैं, जब आप उस गैस को क्या करते हैं, छोड़ते हैं,
गैस ओपन करते हैं तो क्या उस गैस कोई दूसरी गैस में ओपन करते हैं ना ऑब्वियसली, तो दूसरी गैस के साथ उसकी क्या होगी, मिक्सिंग अप होगी। मिक्सिंग जो हो रही है वो खुद ब खुद हो रही है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हो रही है। ऑब्वियसली एक गैस दूसरी गैस के अंदर अगर आगे पीछे मूव करती है तो वो स्पॉन्टेनियसली मूव करती है। तो एक गैस का दूसरी गैस के अंदर खुद ब खुद जो है ना मूव करना। एंड देन कुलीजन का मतलब होता है टकराना। तो एक गैस की ये जो गैस है इसके जो मालिक्यूल है वो दूसरी गैस के मालिक्यूल से क्या करेंगे, टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तो इसको हम कुलीजन बोलेंगे। तो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मालिक्यूल बाय रैंडम मोशन एंड कुलीजन टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर हम पहले चैप्टर के अंदर भी पढ़ चुके हैं। तो अगेन बता देता हूँ कि जब भी एक गैस दूसरी गैस के अंदर क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, कंप्लीटली मिक्स हो जाएगी, और हमें नज़र नहीं आएगा कि ये वाली गैस जो है ना, मतलब कि इस तरह ये वाली गैस हाइड्रोजन अलग से और ऑक्सीजन अलग से है। फर्ज करें एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के अंदर क्या हो जाए, कंप्लीटली मिक्स हो जाए और हमें पता ना चले कि हाइड्रोजन कौन सी है और ऑक्सीजन कौन सी है। और एक ही यानी कि एक गैस दूसरी गैस में जब यानी कि दूसरी गैस में मिक्स होती है तो दोनों की जो है ना वो गैसियस स्टेट में ही रहे। ऐसे ना हो कि एक गैस दूसरी गैस में मिक्स हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे ना हो। क्या हो कि दोनों गैसेस की स्टेट में ही रहे, गैसेस की हालत में ही रहे, तो उसे हम कौन सा मिक्सचर बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। समझ आ गई इस चीज़ की। तो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मालिक्यूल by random motion and collision to form homogeneous mixture is called diffusion। डिफ्यूजन की समझ लग गई है कि एक गैस का दूसरी गैस के अंदर खुद ब खुद मिक्स होना। ठीक है, मिक्स कैसे होगी, रैंडम मोशन से और कुलिजन से। रैंडम मोशन और कुलिजन से मिक्स होने के बाद वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगी। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस बोलते हैं, डिफ्यूजन। गैसेस कैन डिफ्यूज रैपिडली, गैसेस बड़ी जल्दी डिफ्यूज हो जाती हैं। कैसे, इस रूम के अंदर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे जो है लेक्चर दे रहा हूँ, मैं कोई खुशबू लगाता हूँ, तो यानी कि इस पूरे रूम के अंदर एक 2-3 सेकंड के अंदर अंदर ही जो है ना ये पूरे रूम के अंदर खुशबू ऑटोमेटिकली फैल जाएगी। क्यों, क्योंकि जो मैं खुशबू लगा रहा हूँ वो क्या, किस फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में, और रूम के अंदर भी क्या है, ओबियसली एयर है, गैस है एक। तो गैस के अंदर गैस क्या हो जाएगी, यानी कि बड़ी जल्दी मिक्स हो जाएगी, डिफ्यूज़ हो जाएगी बड़ी जल्दी। तो जितनी भी गैसेज हैं वो रैपिडली डिफ्यूज़ होती है। रैपिडली मीन्स के जल्दी में, यानी कि जल्दी जल्दी, बड़ी तेज़ी से। ठीक हो गया। आगे दूसरा है नेक्स्ट, लाइटर गैस डिफ्यूज रैपिडली देन हैवियर वन। जो हल्की गैसेज होती हैं लाइक हाइड्रोजन गैस है, ये हल्की गैस है, और इसके कंपैरिजन में देखें तो ऑक्सीजन गैस क्या है, भारी है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आप देखें वो 16 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। तो हाइड्रोजन गैस क्या है, लाइटर गैस है, हल्की गैस है, और ऑक्सीजन भारी गैस है। तो जो लाइटर गैसेज होती हैं वो ओब्वियसली उनके मॉलिक्यूल छोटे होंगे तो वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे ना, जल्दी भाग के दौड़ के जाएंगे। ठीक है, और जो भारी गैस होगी उसके मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे, भारे होंगे इस वजह से। तो जो लाइटर गैसेज होती हैं वो जल्दी डिफ्यूज हो जाती हैं, यानी कि अगर लाइटर गैस अब यहाँ पे छोड़ते हैं तो बड़ी जल्दी जो है ना वो तेज़ी से इस पूरे रूम के अंदर फैल जाएगी। बनिस्बत अगर आप हैवियर गैस यहाँ पे छोड़ते हैं तो क्या होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगी। तो फॉर एग्जाम्पल H2 हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेज 4 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से ऑक्सीजन के मुकाबले में जो है ना वो डिफ्यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है इफ्यूजन। ये हमारे पास डिफ्यूजन है, डी से स्टार्ट होता है, और ये हमारे पास इफ्यूजन है। इफ्यूजन का मतलब क्या है, द एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टाइनी होल इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर इज कॉल्ड इफ्यूजन। बेसिकली इसका क्या मतलब है, कुछ टर्म्स यूज हुई हैं वो देखते हैं। एस्केपिंग, एस्केपिंग का मतलब होता है फरार होना। ठीक है ना, आपको पता है ना कि जेल में से जब कैदी फरार होते हैं या किसी रूम के अंदर में आप बहुत सारे जो है ना बच्चों को आपने बंद किया हो और अचानक उनको छोड़े तो वो बड़ी जल्दी तेज़ी से फरार होते हैं। ठीक है ना, रूम से। जो बंदा जिस तरह फर्ज करें घर में तंग आया हुआ हो तो घर से फरार होने की कोशिश करता है यानी कि तेज़ी के साथ। तो इस तरह एस्केपिंग, इसको बोलते हैं एस्केपिंग। तो गैस की जो मालिक्यूल है उनका एस्केप होना, फरार होना, कहाँ से, थ्रू अ टाइनी होल, एक बिल्कुल छोटे से होल से, इतना बारीक होल कि आपको नज़र ना आए। ठीक है ना, इतना बारीक होल, उस बारीक होल के अंदर से गैस के मालिक्यूल का क्या होना, फरार होना, एस्केप होना। इनटू अ स्पेस, यानी कि बाहर खुली जगह में। फर्ज करें गैस के मालिक्यूल अंदर क्या है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक ट्यूब के अंदर बंद है और उस ट्यूब को आप छोटा सा जो है ना एक सुराख करते हैं तो बड़ी जल्दी तेज़ी से यानी गैस के मालिक्यूल उस सुराख से बाहर निकलेंगे। बाहर ओपन ओब्वियसली खुली जगह है, स्पेस है,
तो क्या होगा कि वो जो मालिक्यूल हैं वो टाइनी होल से स्पेस की तरफ जाएंगे विद लेसर प्रेशर इज कॉल्ड इफ्यूजन। ये जो स्पेस होगी, स्पेस में ओबियसली क्या होता है, प्रेशर कम होता है। एक और चीज़ बता दूं कि हमेशा जो गैसेज होती हैं, गैसेज के जो मालिक्यूल होते हैं वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। ओबियसली एक फ़र्ज़ करें, एक टायर है आपके पास, गाड़ी के टायर है, उसके अंदर जो एयर होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी एयर हमने दबा दबा के जो है ना भरी हुई होती है। तो टायर के मुकाबले में अगर बाहर देखें तो बाहर क्या है कि एयर का प्रेशर कम होता है। तो जैसे ही छोटा सा पंक्चर होगा तो वो क्या होगा कि अंदर हायर प्रेशर होगा, वो जो गैस के मालिक्यूल होंगे हायर प्रेशर से बाहर की तरफ मूव करेंगे। ठीक हो गया? तो इसे हम क्या बोलते हैं, इफ्यूजन बोलते हैं। द एस्केपिंग ऑफ गैस मालिक्यूल थ्रू अ टाइनी होल, टाइनी मीन्स छोटा होल, into a space with lesser pressure is called effusion. When a tire gets, ये चाहिए एग्जांपल है, when a tire gets punctured, गाड़ी का एक टायर पंक्चर होता है या बाइक का टायर पंक्चर होता है तो क्या होता है कि एयर इफ्यूज आउट, डिफ्यूज नहीं इफ्यूज, ठीक है ना। यानी कि आपको पता है जो पंक्चर होता है बड़ा एक यानी कि छोटा सा होल होता है, एक टाइनी होल होता है। उस टाइनी होल में से जो है ना गैस के मालिक्यूल एक एक मालिक्यूल करके वहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा होता है। ये आप कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? आपने अक्सर देखा होना है कि जब पंक्चर लगा रहे होते हैं तो क्या करते हैं कि उसको यानी कि पानी के अंदर से डुबो रहे होते हैं। वैसे तो नहीं पता चल रहा होता कि कहाँ से जो है ना एयर निकल रही है। तो बेसिकली वो पानी की एक यानी कि आप कह सकते हैं पानी के अंदर जैसे ही उसको डुबोते हैं, टायर के अंदर हवा पहले भरते हैं, फिर उसको उसके अंदर पानी के अंदर से डुबोते हैं। जब पानी के अंदर डुबोते हैं तो गैस के मालिक्यूल एक एक करके वहाँ से निकल रहा होता है, तो वो एक एक बुलबुला बन के जो है ना ऊपर आ रहा होता है। तो वहाँ से इजीली पता चल जाता है कि यहाँ से जो है ना वो टायर पंक्चर है। तो इस तरह जो है ना वो हम इजीली उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे गैस का मालिक्यूल एक एक मालिक्यूल करके निकल रहे होते हैं टाइनी होल से, ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन के अंदर 1/1 नहीं लिखा, तो ये अब जब हायर लेवल पे जाएंगे एफएससी लेवल पे तो वहाँ पे आप अगेन फ्यूजन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे उन्होंने लिखा होगा कि 1/1 मालिक्यूल का 1/1 करके टाइनी होल से निकलना, इसको फ्यूजन बोलते हैं। बाय द वे अभी आप इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। अगेन लाइटर गैसेज इफ्यूजेस फास्टर देन हैवियर गैसेज। ओबियसली जो लाइटर गैसेज होती हैं वो जल्दी जो है ना वो क्या होंगी, इफ्यूज होंगी, वो भी जल्दी यानी कि टाइनी होल से निकलेंगी। आगे नेक्स्ट हमारे पास है तीसरी प्रॉपर्टी है प्रेशर। प्रेशर जो है ना ये हम किस एंगल से लेते हैं, किस एंगल में देखते हैं प्रेशर, और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी यूनिट्स क्या हैं, ठीक है, ये हम देखते हैं। प्रेशर द फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स एफ, फोर्स को कैपिटल एफ से शो करते हैं, फोर्स को कैपिटल एफ से शो करते हैं। एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, जिस एरिया के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, उस एरिया को कैपिटल ए से शो करते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड, एक्सर्टेड मीन्स कि लगाना, फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाई करना, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, और इस प्रेशर को कैपिटल पी से शो करते हैं। एक ऐसा एरिया जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, फ़र्ज़ करें ये मेरा हाथ क्या है, ये एक एरिया है इतना सा, ठीक है, इसके ऊपर आप ज़ोर से क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, एक कुव्वत लगा रहे हैं, एक ताकत लगा रहे हैं इसके ऊपर, इसको प्रेस कर रहे हैं, तो क्या है, इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। पर यूनिट एरिया यानी कि कितने एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, इसको प्रेशर बोलते हैं। समझ आ गई है ना। तो P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, जब भी हम यानी कि डिनोमिनेटर, ये ऊपर F जो है नोमिनेटर में है और जो A है ये डिनोमिनेटर में है। मैथ वाले इस चीज़ को समझते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। जो वैल्यू ऊपर होती है उसको नोमिनेटर कहते हैं, और जो वैल्यू डाउन होती है, नीचे होती है, तो उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है उसको आप कह सकते हैं पर, ठीक है ना, पर से आप शो कर सकते हैं, पर से आप यानी कि कह सकते हैं पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ए से क्या मतलब है, यूनिट एरिया, और फोर्स आगे ये जो स्लैश के निशान है या डिवीजन का निशान है, इसको आप पर कह सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो गैस मालिक्यूल स्ट्राइक विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड एक्सर्ट प्रेशर। अब गैस के मालिक्यूल जो है ना वो कैसे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ओबियसली एक कंटेनर के अंदर आप गैस बंद करते हैं तो वो गैस के मालिक्यूल जो है ना ज़ोर ज़ोर से दीवार के साथ, कोई उस साइड पे लग रहा है, कोई इस साइड पे लग रहा है, कोई इस साइड पे लग रहा है, यानी कि बार बार लग रहे हैं, बाउंस हो रहे हैं, लग रहे हैं, बाउंस हो रहे हैं। तो जैसे ही लगते हैं तो ओबियसली वो क्या करते हैं, यानी कि उस दीवार को धकेलने की कोशिश करते हैं ना, ऐसे ही है,
हालांकि दीवार तो नहीं धकेली जाती। अब फ़र्ज़ करें कि मैं इस बोर्ड को ऐसे पीछे धकेल रहा हूँ, ऐसे ज़ोर से आया, ऐसे ऐसे धकेल रहा हूँ, तो ये दीवार तो पीछे नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ, इस दीवार के ऊपर प्रेशर तो आया। अब बहुत ज़्यादा मालिक्यूल लाखों करोड़ों में जब होते हैं तो वो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर। तो इस तरह जो है ना एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, एक कुव्वत जो है लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर के यूनिट्स कौन कौन से? ओबियसली जब आप बाजार जाते हैं, चीनी लेने जाते हैं या नमक लेने जाते हैं या कुछ भी लेने जाते हैं, तो आप वहाँ पे कहते हैं कि मुझे 1 किलो चीनी दे दें। ऐसे तो नहीं कहते हैं मुझे चीनी दे दें, वो आपसे पूछेगा कितनी लेनी है, तो आपने बोलना है कि जी मुझे 1 किलो चाहिए, आधा किलो चाहिए, 1.5 किलो चाहिए, इस तरह आप कहते हैं। यानी कि आप यूनिट बताते हैं उसको। जब यूनिट बताते हैं तो तभी जो है ना वो आपको उसके मुताबिक यानी कि चीज़ देता है। तो इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर जितनी भी आप इस तरह की ये चीज़ें यूज़ करते हैं, प्रेशर, ये सॉरी जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक प्रेशर है, वॉल्यूम है, तो इनके ना इनके यूनिट्स होते हैं, इनके भी क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। अब एक चीज़ का यूनिट्स 2 से ज़्यादा यूनिट्स भी हो सकते हैं, 3-4 यूनिट्स भी हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें लेंथ का यूनिट, लंबाई का यूनिट किस में हम मेजर करते हैं, मीटर में। दुकान पे जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे इतनी मीटर कपड़ा चाहिए, 5 मीटर चाहिए, 4 मीटर चाहिए, 3 मीटर चाहिए। तो ये एग्जाम्पल दे के, डेली लाइफ की एग्जाम्पल से दे के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप वहाँ पे जाकर कहते हैं कि जी मुझे इतने यानी कि कपड़ा चाहिए, तो वो आपको 5 मीटर देता है। अब लेंथ का यूनिट मीटर भी है, इसके अलावा और यानी कि आप कह सकते हैं कि इससे छोटा यूनिट भी है, बड़े यूनिट्स भी हैं, लाइक मिलीमीटर भी है, माइक्रोमीटर भी है, मिली, माइक्रो, नैनोमीटर भी है। इस तरह के ये सारे जो है ना, ये क्या है, एक से ज़्यादा यूनिट्स हैं उनकी। तो एक प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा यूनिट भी हो सकते हैं। अब चीनी के 1 किलोग्राम, अगर आप कह सकें मुझे 1 ग्राम शुगर चाहिए, 1 ग्राम चीनी चाहिए, तो 1 ग्राम आपको तोल देगा, वो 1 ग्राम दे देगा। अगर आप कहेंगे मुझे 10 ग्राम चाहिए, अगर आप कहेंगे मुझे 50 ग्राम चाहिए, अगर आप कहें मुझे 50 किलोग्राम चाहिए, यानी किलोग्राम, ग्राम, ये सारे क्या हैं, ये यूनिट्स हैं। ठीक है। तो इस तरह प्रेशर का यूनिट क्या है? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, एसआई का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल। ये जितनी भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये जितनी भी साइंस है, साइंस के अंदर जितने भी यूनिट इस्तेमाल होते हैं, करंट का यूनिट है, इसी तरह वोल्टेज के यूनिट्स हैं, ये जितने भी यूनिट्स हैं ना, और केमिस्ट्री के अंदर जितने भी चीज़ प्रॉपर्टीज़ के यूनिट्स हैं, इनके लिए एक इंटरनेशनली सिस्टम बनाया गया। यानी कि इनको जस्ट इनका एक ही यूनिट हो। ऐसे ना हो कि पाकिस्तान के अंदर कोई और यूनिट इस्तेमाल हो रहा हो और चाइना के अंदर कोई और यूनिट इस्तेमाल हो रहा हो, तो ऐसे नहीं होता। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर अगर आप प्रेशर को देख रहे हैं, तो प्रेशर के यही यूनिट्स अगर पाकिस्तान के अंदर फॉलो किए जा रहे हैं, तो यही यूनिट्स चाइना के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी यही यूनिट्स फॉलो किए जाएंगे। यानी कि एक इंटरनेशनली जो है ना वो सिस्टम बनाया गया, जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ को यूनिट्स दिए गए हैं। तो सिस्टम इंटरनेशनल जो है ना, इसको बोलते हैं एसआई, शॉर्ट इसको जो है ना इसको लिखते हैं। तो द सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स का यूनिट, अब आप देखें प्रेशर के अंदर दो क्वांटिटीज और चीज यानी कि दो नई न्यू चीज़ें आ गई, एक फोर्स और दूसरा एरिया। तो हमें पहले फोर्स का यूनिट पता होना चाहिए और एरिया का यूनिट, उसके बाद हम किसका यूनिट निकालेंगे, प्रेशर का यूनिट निकालेंगे। तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने फोर्स को जो है ना वो डिस्कवर किया था, उसकी डेफिनेशन बताई थी। तो इस वजह से फोर्स का यूनिट एसआई यूनिट, ठीक है, न्यूटन। और एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया के अंदर दो डायमेंशन होते हैं, लेंथ और विड्थ। ठीक है, जब एरिया के अंदर लेंथ और विड्थ होती है तो ऑब्वियसली वहाँ पे दो डायमेंशन होते हैं, तो वो मीटर स्क्वायर में उसको शो करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कर दें, P इज इक्वल टू, ये P इज इक्वल टू एफ की जगह, फोर्स की जगह आपने एन रखा और ए की जगह मीटर स्क्वायर रखा। ठीक हो गया। तो क्या होगा कि जैसे ही ये एम स्क्वायर है, ये +2 है, आप देख रहे हैं, यानी कि जैसे ही ये ऊपर जाएगा, न्यूटन के साथ जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, यानी कि नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाए या डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में जाए, तो उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये न्यूटन, ये तो ऐसे ही रहा, ऊपर ही रहा, तो मीटर स्क्वायर नीचे से हम ऊपर लेके गए, तो ये पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ये -2 हो गया। तो इस तरह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप इसको कह सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट हो गया, प्रेशर का। तो ये प्रेशर का एसआई यूनिट है। सो द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, दिस इज आल्सो कॉल्ड पास्कल। इसका एक और नाम भी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, पास्कल। इसको क्या बोलते हैं, पास्कल। और कैपिटल पी और स्मॉल ए से शो करते हैं, पास्कल, पी ए। ये पेपर के अंदर एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। तो 1 पास्कल किसकी इक्वल है, 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के। इस तरह अगर 10 पास्कल हो तो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की इक्वल होगा। तो 1 पास्कल किसकी इक्वल है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के।
नेक्स्ट कुछ और यूनिट है प्रेशर के। अब प्रेशर लिक्विड्स का भी प्रेशर होता है, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि सॉलिड्स भी में भी प्रेशर जनरेट करते हैं, यानी कि गैसेस भी प्रेशर जनरेट करते हैं। तो ये हम यानी कि प्रेशर को जर्नली देख रहे हैं। फिलहाल गैसेस के अंदर, यानी कि गैसेस के अंदर, लिक्विड्स के अंदर ये जो ये जो प्रेशर है ना, इनके यूनिट सेम ही रहते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप सॉलिड के अंदर अलग से यूज़ करेंगे प्रेशर का, गैसेस के अंदर अलग से और लिक्विड के अंदर अलग से, ऐसे नहीं होता। तो बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास मशीनें हैं चेक करने के लिए, ठीक है ना। हमारे पास प्रेशर को मापने के लिए, प्रेशर को मेजर करने के लिए मशीनें हैं। तो बैरोमीटर एक ऐसी मशीन है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो गैसेज है ना ज़मीन के ऊपर क्या कर रही हैं, प्रेशर डाल रही हैं, ठीक है ना। जब ज़मीन के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं तो क्या है कि ज़मीन के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर तो है। तो इस प्रेशर को मेजर करने के लिए हम एक आला इस्तेमाल करते हैं, एक मशीन इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम बैरोमीटर है। बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मैनोमीटर इज यूज टू मेजर प्रेशर इन लेबोरेटरी। और जो लेबोरेटरी के अंदर हम यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मैनोमीटर, ठीक है। लेबोरेटरी, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी के अंदर हम प्रेशर मेजर करते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा आला इस्तेमाल करते हैं, मैनोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर के अंदर ही जो है ना आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो गैसेस का प्रेशर है ना ज़मीन के ऊपर, ठीक है, इसके लिए हम एक स्पेसिफिक यानी कि यूनिट है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो और उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के साथ यानी पास्कल के साथ यानी कि कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मर्करी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट एट सी लेवल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी लेवल हम क्यों लेते हैं, सी लेवल इसलिए लेते हैं, देखें कि ज़मीन के ऊपर जो है ना कहीं पे पहाड़ है, अगर बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर आप चढ़ जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे गैसेस का प्रेशर, गैसेस नीचे हो जाएंगी, आप ऊपर होंगे तो गैसेस का प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा वहाँ पे। जितना आप ज़मीन के ऊपर होंगे तो गैसेस का प्रेशर क्या होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो है ना, हमारी ज़मीन, हम ऊंची जगह खड़े हैं या आप कह सकते हैं कि ढलान वाली जगह पे खड़े हैं, नीचे खड़े हैं, तो हमें तो नहीं पता होता। तो हम फिर क्या करते हैं, इसके लिए फिर हम समंदर को देखते हैं, क्योंकि जो पानी होता है हमेशा वो क्या होता है, वो हमेशा निचली जगह पे होता है। तो इस वजह से जो है ना हम वहाँ पे प्रेशर मेजर करते हैं, वहाँ वो बेस्ट जगह है प्रेशर मेजर करने के लिए, सी लेवल, ठीक है ना। तो सी लेवल के ऊपर 760 मिलीमीटर आप कह सकते हैं कि बहुत ही छोटा सा, यानी कितना सा आप कह सकते हैं, इतना होगा 760 मिलीमीटर। तो समंदर के ऊपर 760 मिलीमीटर की यानी कि हाइट पे, समंदर से 760 मिलीमीटर की हाइट पे आप क्या करते हैं, मरकरी एक ऐसा केमिकल है, ठीक है, वो हम ट्यूब के अंदर फिल करते हैं। वो कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, ठीक है ना, उससे जो है ना हम मेजर करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी उससे हमने मेजर किया। ये कैसे मेजर किया, ये हायर लेवल की बात है, यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट डेफिनेशन करनी है। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मर्करी कॉलम यानी कि मरकरी एक ट्यूब में होगा, ट्यूब को कॉलम वो कह रहा है। तो एक ट्यूब के अंदर जो है ना वो क्या होगा, मरकरी होगा। वो मरकरी जो है ना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और कितना, यानी कि 760 मिलीमीटर की हाइट पे, सी लेवल के ऊपर वो मरकरी क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। और इससे जो हम प्रेशर मेजर करेंगे उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम स्टैंड फॉर, ठीक है। 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी कि 760, यानी कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी कि 760 मिलीमीटर की हाइट से जब आप मरकरी से मेजर करेंगे तो आपके पास एक एटमॉस्फेरिक किसके इक्वल होगा, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इतना हो गया, तो 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कितना है, 1 टार के इक्वल है, ठीक है। ये 760 है, 760 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर कितने इक्वल होगा, 1 टार के इक्वल होगा। तो इस तरह जो है ना, जो 1 टार है हमारे पास, 1 एटीएम जो है, फिर वो किसकी इक्वल हो जाएगा, अब न्यूटन मीटर स्क्वायर में करने लगे हैं इसको। टार से पहले ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी था, मिलीमीटर ऑफ मरकरी से टार में गए हैं, टार के बाद हम इसको न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में करने लगे हैं। तो हमारे पास 1 एटीएम किसकी इक्वल होगा, ये 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एक इतना बड़ा एक डिजिट आप कह सकते हैं नंबर है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पास्कल की इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे आप जस्ट पास्कल भी लिख सकते हैं। तो ये पेपर के अंदर जो है ना एमसीक्यूज भी आ सकता है कि 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल हो सकता है, 10 13 25 पास्कल के इक्वल
हो सकता है। तो इस तरह जो है ना आप लोग इस चीज़ को इन सारी चीज़ों को याद कर लेंगे, जहन में रख लेंगे। ये थोड़ी सी रट्टे वाली चीज़ें हैं, 10, 13, 25 ये आप लोगों ने नंबर याद करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है दबाना, ठीक है ना। यानी कि गैस है, गैस के मालिक्यूल है, उनको आप यानी कि दबाएंगे, प्रेशर उनके ऊपर लगाएंगे तो उनको एक दूसरे के करीब करेंगे। इसको दबाने को क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। किसी भी चीज़ को दबाना हो यानी कि हम क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं। और बेसिकली ये जो कंप्रेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ये गैसेस के लिए करते हैं, ठीक है ना। ये नहीं करते कि हम सॉलिड को जो है ना वो कंप्रेस करें। कंप्रेस हमेशा जो है ना वो गैसेस को किया जाता है। जिस तरह रिफ्रिजरेटर्स के अंदर आप देखते हैं कंप्रेसर लगा होता है, ठीक है ना। वो क्या करता है? वो गैसेस को क्या करता है? कंप्रेस करता है। कंप्रेस करके गैसेस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करता है। ये रिफ्रिजरेटर्स के अंदर जो है ना वो लगा होता है कंप्रेसर। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये हम देखते हैं, ये भी एक गैसेस की प्रॉपर्टी है कि गैसेस को हम जो है ना कंप्रेस कर सकते हैं। तो क्या है? गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। अब गैस के मॉलिक्यूल आप देखते हैं, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे, चौथा, यानी कितने बड़ा बड़ा गैप होता है उनके बीच में। अगर जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज मॉलिक्यूल होंगे फिर भी उनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा? गैप होगा। तो क्या होगा कि वो गैप को फिल करने के लिए हम क्या करते हैं? यानी कि गैसेस को कंप्रेस करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और इस तरह जो है ना उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो कम हो जाती हैं। ख़त्म जो है ना आप नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कम हो जाती हैं। आगे, ऑन कंप्रेशन गैसेस मॉलिक्यूल कम क्लोज टुगेदर एंड वॉल्यूम डिक्रीजेज। इस वजह से क्या होगा? वॉल्यूम कम हो जाता है ऑब्वियसली। अगर एक कंटेनर जो है ना, आपके पास दो कंटेनर हो, फर्ज करें एक ये कंटेनर है और एक ये कंटेनर है, इसके अंदर जो है ना गैस फिल है सारी, ये सारी क्या है? गैस फिल है। फर्ज करें कि एक साइड पे ये मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, आप इसको ज़ोर से आगे धकेलते हैं तो ये जो गैस है ये सारी क्या हो जाती है? कंप्रेस हो जाती है। फर्ज करें आप इसको यहाँ तक धकेलते हैं तो क्या होगा? ये गैस जो है ना सारी यहाँ पे क्या होगी? कंप्रेस हो गई। अब आप देखें जितनी गैस यहाँ पे है उतनी गैस यहाँ पे ही है, लेकिन क्या है? ये जो वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा है और इसका वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो गया? कम हो गया। तो इस तरह गैसेस को कंप्रेस करने से उनका वॉल्यूम क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। पांचवी चीज़ है हमारे पास मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है मूव करना, हरकत करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, उसको क्या बोलते हैं? मोबिलिटी बोलते हैं। Gases molecules moves randomly from one place to another place because they possesses very high kinetic energy. अब मॉलिक्यूल के पास ऑब्वियसली आपको पता है कि एक चीज़ दूसरी जगह पे यानी कि तेज़ी से भाग जाती है, फिर वापस आती है, फिर जाती है, तो उसका क्या मतलब होता है? उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होना है। तो मजीद जो है ना आप लोग हायर लेवल पे जाके जब इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो मजीद समझ आएगी। तो मॉलिक्यूल के पास क्या होती है? हाई गैसेस के मॉलिक्यूल के पास हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं ऑटोमेटिकली, यानी स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह वो क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। देयर रैंडम मोशन रिजल्ट्स द मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस अ होमोजीनियस मिक्सचर। इस तरह उन गैस, ये जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं इनकी रैंडम मोशन की वजह से, कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, रैंडम मोशन की वजह से ये दूसरी गैस के अंदर क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। जब मिक्सअप होते हैं तो वहाँ पे क्या बना देते हैं? एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं। आगे छठी प्रॉपर्टी है लास्ट, डेंसिटी ऑफ गैसेस। गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? तो गैसेज हैव लो डेंसिटी एज कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स ड्यू टू लाइट मैस एंड मोर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल। अब होता है कि गैस का एक तो वज़न बहुत कम होता है, ठीक है। जब वज़न कम होता है इसके अलावा उनका जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हमने एक डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा था, डेंसिटी को शो करते हैं रो से, इससे शो करते हैं डेंसिटी को। आप इसको डी भी लिख सकते हैं डेंसिटी से, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ये फार्मूला था। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैस ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि ये इन्वर्स में है, ये नीचे है ये ऊपर है, ठीक है। ये दोनों आपस में डायरेक्ट में है, डेंसिटी और मैस, और वॉल्यूम और डेंसिटी क्या है? आपस में इन्वर्स है। यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा होगा डेंसिटी कम होगी, ठीक है, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। समझ आ गई है ना? तो अब गैसेस का वॉल्यूम क्या होता है? ज़्यादा होता है। गैसेस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। इस तरह मैस गैसेस का जो मैस होता है वो क्या होता है? कम होता है, तो डेंसिटी क्या होती है? कम होती है।
समझ आ गई है। तो गैसेस की जो मालिक्यूल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इस वजह से उनका मैस क्या होता है, लाइट होता है, और वॉल्यूम जो है ना बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं क्योंकि उनके बीच में स्पेसेस जो है ना बहुत ज़्यादा होती हैं। तो गैस डेंसिटी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर डीएम क्यूब, डीएम, डी स्टैंड फॉर डेसी, ये भी जो है ना एक मेजर करने का एक यूनिट है, ठीक है ना, मेजरिंग का एक यूनिट है डेसी। तो जो गैस की डेंसिटी है वो किस में हम मेजर करते हैं, ग्राम पर डीएम क्यूब। डीएम डेसीमीटर क्यूब क्या है, ये एक वॉल्यूम का यूनिट है। किसका यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है। यानी कि आपके पास डेसीमीटर क्यूब, एक डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो, ये फर्ज करें आपके पास इतना सारा वॉल्यूम है, ये कितना है, एक डीएम क्यूब है, ये जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास इतना वॉल्यूम है और इसके अंदर आप 1 ग्राम गैस जो है ना इसके अंदर रखें, ठीक है। 1 ग्राम गैस इसके अंदर जो है ना आप क्लोज कर दें, इसको अंदर बंद कर दें, तो जो डेंसिटी होगी वो जो है ना आप इसमें मेजर करेंगे। तो गैस की जो डेंसिटी होती है वो किसमें मेजर की जाती है, 1 ग्राम पर डीएम क्यूब। जस्ट सिंपली आप कहते हैं ग्राम पर डीएम क्यूब। तो ये नीचे मैंने लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, जब ये ऊपर जाएगा तो पर डीएम क्यूब हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स डेंसिटीज एक्सप्रेस्ड इन। लिक्विड और सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है। क्योंकि सॉलिड और जो लिक्विड्स होते हैं इनके मैसेज ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, इस वजह से डेसीमीटर जो है ना वो एक बिल्कुल छोटा सा जो है ना आप कह सकते हैं वॉल्यूम, बहुत छोटा वॉल्यूम है। तो उनके लिए जो है ना फिर वो जस्ट गैसेस के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, जबकि लिक्विड्स और सॉलिड्स के मॉलिक्यूल बड़े बड़े होते हैं। तो इनके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, थोड़ा सा बड़ा जो है ना वॉल्यूम यूज़ करते हैं, कौन सा, सेंटीमीटर क्यूब। तो लिक्विड्स और सॉलिड की जो डेंसिटीज हैं वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हम मेजर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर 1000 टाइम्स डेंसर देन गैसेज। लिक्विड्स और सॉलिड्स जो होते हैं वो 1000 टाइम ज़्यादा भारे होते हैं, किससे, गैसेज से। आगे नेक्स्ट है गैसेज डेंसिटी इंक्रीजेज बाई कूलिंग। गैस की जो डेंसिटी है ना वो कम होती है, अब उसको बढ़ा सकते हैं, उनकी डेंसिटी गैसेस की बढ़ा सकते हैं, कैसे, गैस को कूल करके। जब आप गैस को कूल करेंगे तो गैस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फर्ज करें एग्जांपल कौन सी है यहाँ पे, ऑक्सीजन गैस डेंसिटी इज 1.4 ग्राम पर डीएम क्यूब। ये जो है ना ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्सीजन की डेंसिटी कितनी होती है, 1.4 ग्राम पर डीएम क्यूब, ठीक हो गया। यानी कि एक डीएम क्यूब के अंदर 1.4 ग्राम, ये एक डीएम क्यूब है, इसके अंदर 1.4 ग्राम ऑक्सीजन के। तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, जबकि ऑक्सीजन की डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से आप जैसे नीचे आएंगे, ठीक है, टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है, ज़्यादा ठंडक करेंगे, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएंगे तो इसकी डेंसिटी बढ़ गई है, 1.5 ग्राम पर डीएम क्यूब हो गई है। यहाँ पे 1.4 है, 1.4 से किस में हो गई है, 1.5 ग्राम पर डीएम क्यूब के अंदर। इस तरह जितनी भी गैसेज हैं जब आप उनको कूल करते हैं तो उनकी डेंसिटीज क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। इसका रीज़न ये होता है कि गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं, उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। जब आप टेम्परेचर कम करते हैं ना तो उनके पास से एनर्जी ख़त्म हो जाती है और वो क्या करते हैं, यानी वो क्लोज हो जाते हैं, यानी कि उनकी मोशन रुक जाती है। जब मोशन रुक जाती है तो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है, और वो ज़्यादा भारी हो जाते हैं। इस तरह आप लोग कह सकते हैं कि जो है ना गैसेस की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है कूलिंग करने से। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, तो लंबा भी मैंने जानबूझ के इसलिए किया ताकि आप लोगों को जो है ना एक डिटेल में कॉन्सेप्ट दूँ। ये सारी चीज़ें वही हैं जो हम ऑलरेडी अपनी डेली लाइफ के अंदर देखते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर हम इनको कैसे देखते हैं वो थोड़ा सा जो है ना केमिस्ट्री के साथ कंपेयर करके मैंने आप लोगों को समझाना था। तो ये चीज़ इतनी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन कर सकता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।